इन्वायरमेंटल स्टडी यानी पर्यावरण अध्ययन सिट एट प्रीवियस ईयर 2021 दिसंबर का ये एग्ज़ाम है। इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनको देखते हैं। क्वेश्चन 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है? 1 लद्दाख, 2 जम्मू और कश्मीर, 3 मणिपुर, 4 चंडीगढ़। अगर देखा जाए तो लद्दाख, जम्मू और कश्मीर, चंडीगढ़ ये सभी जो है संघ शासित प्रदेश हैं, जबकि मणिपुर भारत का एक राज्य यानी स्टेट है। तो राइट ऑप्शन 3 है। क्वेश्चन नंबर 62 सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो इन्वायरमेंटल स्टडी में आया है। ये कहते हैं निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल यानी पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? 1 बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, 2 असम और उड़ीसा, 3 गुजरात और तमिलनाडु, 4 बिहार और बॉम्बे हाई। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। इसका राइट आंसर 3 है। ये गुजरात और तमिलनाडु के अंदर जो है सबसे ज़्यादा कच्चा तेल और ये पेट्रोलियम के अच्छे उत्पादक माने जाते हैं। आगे हम क्वेश्चन नंबर 63 की तरफ चलते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था? 1 श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के नेतृत्व में, 2 श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, 3 श्री डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर, 4 श्री सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। हाँ, भारत का संविधान जो है डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर जी के नेतृत्व में बनाया गया था, यानी ऑप्शन 3 जो है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ चलते हैं। इसमें पूछा गया है, पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। क्वेश्चन है, इसके क्वेश्चन के ऑप्शंस हैं, ए पौधों को सहारा देना, बी ह्यूमस प्रदान करना, सी भोजन संचित भंडारण करना, डी पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इसके ऑप्शन देखे जाए, इनमें से जड़ों के कार्य क्या हैं? मुख्य रूप से यहाँ जड़ों के कार्य पूछे गए हैं। तो बताइए, पहला ऑप्शन को देखते हैं, ए केवल ए और बी जो है जड़ों के कार्य हैं, या 2 केवल सी और डी, 3 बी सी डी, या 4 ए सी डी। अब आप देखो, जड़ों के कार्य में तो पौधों को सहारा देने का कार्य भी जड़ों का होता है। फिर उसके बाद में सी देखो, भोजन संचित करना भंडारण करना ये भी जड़ों का कार्य होता है। उसके बाद डी ऑप्शन है, पानी और खनिजों को अवशोषित करने का कार्य भी जड़ों का ही होता है। यानी कि अगर देखा जाए तो इसका ऑप्शन 4 जो है वो सही है, ए सी और डी। आगे क्वेश्चन नंबर 65 पर चलते हैं। 65 में पूछा गया, पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य में है? ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। इसके ऑप्शन देखिए, 1 है कर्नाटक, 2 है केरल, 3 है तेलंगाना, 4 है तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर आप सभी बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर है तेलंगाना, यानी इसका थर्ड ऑप्शन जो है वो सही है। आगे हम चलते हैं 66 की तरफ। निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिसके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। इसके ऑप्शन हैं, 1 गुड़ आंवला टमाटर, 2 आंवला पालक गुड़, 3 आंवला बंद गोभी टमाटर, 4 बंद गोभी आंवला पालक। अब आप बताइए कि इसका राइट आंसर क्या होगा। किस खाद्य पदार्थ के अंदर लौह की मात्रा सबसे अधिक होती है, किस कॉम्बिनेशन में? चुनो।
बिल्कुल। अगर ऑप्शन 2 देखें तो आंवला, पालक, गुड़, इसके अंदर जो है लौह की मात्रा यानी आयरन बहुत अधिक पाया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही है। आगे हम क्वेश्चन नंबर 67 को देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकने योग्य है। 1. फाख्ता, कौआ, मोर। 2. बाज, कबूतर, तोता। 3. कौआ, चील, बुलबुल। या 4. बाज, चील, गिद्ध। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। तो इसका राइट आंसर है बाज, चील, गिद्ध। ये सभी जो है हमसे 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकते हैं। तो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68 की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। 1. किस राज्य में? राजस्थान में। 2. लद्दाख में। 3. असम में। 4. उड़ीसा में। बताएं आप सभी किस राज्य में जो है बनाए जाते हैं ऐसे मकान इतनी ऊंचाई पर? हाँ, बिल्कुल राइट ऑप्शन बताइए। इसका ऑप्शन जो है वो 3 सही है, असम में बनाए जाते हैं। नेक्स्ट 69 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः हैं। 1. दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम। 2. दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। 3. उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम। 4. दक्षिण पश्चिम और उत्तर पूर्व। बताएं इसका सही आंसर। इसका सही आंसर बताएं। बिल्कुल, गांधीनगर जो है वो भारत के दक्षिण पश्चिम यानी दिल्ली के कंपेरिजन में देखा जाए दक्षिण पश्चिम में, और अगर हम बिहार की राजधानी पटना को देखते हैं तो वो दक्षिण पूर्व। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। आगे हम चलते हैं 70 क्वेश्चन की तरफ। 70 क्वेश्चन में पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधे के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधे में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। इसके ऑप्शन हैं 1. डॉक्टर MS स्वामीनाथन। 2. ग्रेगोर जोहन मेंडल। 3. जॉर्ज मिस्ट्रल। 4. जॉल्स डार्विन। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। समय सीमा समाप्त होती है। इसका राइट आंसर है 2. ग्रेगोर जोहन मेंडल ने जो है मटर के पौधों का प्रयोग किया। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 71 कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा NCF 2005 के अनुसार EVS यानी इन्वायरमेंटल स्टडीज पाठ्यक्रम में सुझाव गए 6 विषयों में से एक है? 1. पदार्थ। 2. प्राकृतिक संसाधन। 3. चीजें जो हम बनाते हैं और करते हैं। 4. चीजें कैसे काम करती हैं। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। हाँ, समय सीमा समाप्त होती है। इसका राइट आंसर आपका जो है 3 है, चीजें जो हम बनाते और करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 72 की तरफ चलते हैं। 72 में उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? A. मुख्य रूप से
समयग्रस्त स्थितियों की पहचान करना। बी, निर्णय वाले कथनों को लिखना। सी, मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना। डी, बच्चे की रुचियों और संबंधों आदि की पहचान करना। इसके ऑप्शन हैं कुछ इस तरह से। एक ऑप्शन में है ए और बी, 2 सी और डी, 3 ए बी सी, 4 ए सी डी। राइट आंसर आप सभी इसका बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। तो इसके सभी ऑप्शन आप ध्यान से देखें। समय सीमा समाप्त होती है और इसे डिस्कस करें। एक को देखो, मुख्य रूप से समयग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, और दूसरा आपके पास निर्णय वाले कथनों को लिखना। इसका राइट आंसर जो है आपका 1 है, ए और बी। आगे हम क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। 73 क्वेश्चन में पूछा गया है, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। ऑप्शन इसके हैं, एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। 2, अलग अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे। 3, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंध करेंगे। 4, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंध करेंगे। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। हाँ, अब समय सीमा समाप्त करते हैं, इसे डिस्कस किया जाए। आप एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए योजना बनाएंगे। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। ये इसका जो है राइट ऑप्शन है, 1 सही है। आगे चलते हैं हम 74 की तरफ। 74 क्वेश्चन में पूछा गया है, पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी गई और उसने भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था, 1, परीक्षण करना कि शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है। 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। 3, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थियों की पहचान करना। 4, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर है आपके पास 2, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना। आगे हम चलते हैं 75 क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है। 1, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। 2, अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्यवाही करने में मदद करता है। 3, इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। 4, बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। राइट आंसर आप सभी इसका बताएं। हाँ, समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर, रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इसकी सूचना दी जानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन 1 जो है इसका सही है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ, जिसमें क्वेश्चन कुछ इस तरह से पूछा गया है, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। 1, रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें। नंबर 2, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं।
नंबर 3, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहे। 4, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। बताएं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके राइट आंसर के लिए देखो यहाँ क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 में एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है, ये आपका राइट ऑप्शन है 4। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ। 77 में कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। 1, उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। 2, किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने में मदद करें। 3, माता पिता से बात करें और उन्हें सलाह दें। उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय सीमा समाप्त करते हैं। इसका राइट आंसर उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। ये ऑप्शन 1 ऑप्शन इसका सही है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78 की तरफ। 78 क्वेश्चन क्या है। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन देखते हैं। पहला, एक, वह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। 2, ये छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। 3, वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। 4, यह इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर है, पहले आप सबको समय देते हैं, बताएं, फिर राइट आंसर बताया जाए। समय सीमा समाप्त करते हैं। चौथा इसका राइट आंसर है, ये इस मुद्दे पर छात्रों को कई दृष्टिकोणों की सराहना करने में मदद करता है, जो वाद विवाद प्रतियोगिताएं रखी जाती हैं। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ। 79 में ईवीएस में मानव चित्रण कौशल 1, लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है। 2, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है। 3, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है। 4, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर है 4 ऑप्शन, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। आगे हम चलते हैं 80 क्वेश्चन की तरफ। 80 क्वेश्चन में पूछा गया है, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। 1, पाठचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में। 2, पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में। 3, शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में। 4, दी गई सूचनाओं और विवरणों से सीखने में। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। समय देते हैं। समय सीमा समाप्त करते हैं। ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक होती है ऑप्शन 2 में पाठचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों को सार्थकता पूर्वक सीखने में यह मदद करती है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ।
इस क्वेश्चन में पूछा गया है निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? 1. सहयोग, 2. न्याय के प्रति सरोकार, 3. समानता के प्रति सरोकार, 4. अवधारणा मानचित्रण। राइट आंसर बताएं इसका। समय देते हैं आप सबको। बिल्कुल, समय सीमा समाप्त होती है। राइट आंसर इसका जो है अवधारणा चित्रण, चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। आगे हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ। 82 क्वेश्चन कहता है कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के अल बिरूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 के ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का उद्देश्य क्या होगा, ये बताना है। तो देखो इसके ए बी सी के डी के बारे में क्या कहा गया और फिर इसके ऑप्शन देखे जाएंगे। सबसे पहले ए, ये इतिहास के स्रोतों की पहचान में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बी, ये शिक्षार्थियों को उनके अवलोकन की रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। सी, ये शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। डी, ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। इन्हें ध्यान से देखो। फिर ये चारों ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, इन चारों से सही पिक करना है कि कौन सा होगा। ए बी सी तीनों सही है, या दो में ए सी डी सही है, सी में ऑप्शन 3 में केवल ए और डी सही है, ऑप्शन 4 में केवल ए और सी सही है। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं कि राइट आंसर क्या होगा। इन्हें ध्यान से देखें, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, एक बार और ध्यान से पढ़ें फिर राइट आंसर बताने की कोशिश करें। ऊपर से अगर पढ़ना चाहते हैं तो ये देख लीजिए, ऑप्शन आपको ये हैं चारों, ध्यान से पढ़ें, राइट आंसर बताएं। चलो आपको बताते हैं इसका राइट आंसर। तो ए देखो, यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। इसका ऑप्शन ये सी देखें, यह शिक्षार्थियों को कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीक की सराहना करने में मदद करता है। और ये डी देखें, ये शिक्षार्थियों को इतिहास में साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर बन जाता है आपका ए सी डी, और ये किस में है, सेकंड वाले में है। तो राइट आंसर इसका सेकंड ऑप्शन है, ए सी डी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ। 83 क्वेश्चन में पूछा गया है अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिससे सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हो। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक रहेगा? इसके ऑप्शन है, एक, कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, 2, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, 3, उचित एवी साधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, 4, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। राइट आंसर आप सभी बताएं इसका क्या होगा। हाँ चलो डिस्कस करते हैं। नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना, इसका चौथा ऑप्शन जो है वो सही है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 84 की तरफ। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? एक, ये मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है। 2, ये शिक्षार्थियों को उनके
अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। 3, ये शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते हैं। 4, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धा या प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। इसका सही आंसर आप सभी बताएं। हाँ, इसका सही आंसर है, अब बताते हैं आपको, 2 ऑप्शन। ये शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जोड़ने में सहायता करता है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 85 की तरफ। इस क्वेश्चन में पूछा गया, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। 1, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। 2, ध्यान खींचने के लिए। 3, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए। 4, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। इसका राइट आंसर आप सभी बताएं। समय सीमा समाप्त करते हैं। अब बताते हैं आपको सही आंसर इसका है, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर हम 86 की तरफ। नीचे दिए गए कौन से एक राज्य में तोरंग अर्थ है जंगल का? इसके चारों ऑप्शन कुछ इस तरह से हैं। 1, असम। 2, उड़ीसा। 3, मिजोरम। 4, झारखंड। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसमें से चौथा ऑप्शन इसका सही है, झारखंड। झारखंड में तोरंग का अर्थ है जंगल माना जाता है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87 की तरफ। 87 क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से पढ़ते हैं। 87, आपका घर X पर स्थित है तथा आपका विद्यालय Y पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण में 125 मीटर दूर जाते हैं, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते हैं और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पर पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित है, ये आपको बताना है। इसके ऑप्शनों को देखते हैं। ए, 125 मीटर ठीक दक्षिण। 2, 100 मीटर ठीक पूर्व। 3, 100 मीटर ठीक पश्चिम। और चौथा ऑप्शन आपका 125 मीटर ठीक उत्तर। 1, 2, 3, 4 ऑप्शन में से सही ऑप्शन आप सभी बताएं। समय देते हैं आपको। चलो समय सीमा समाप्त करते हैं और इसका सही आंसर जो है वो 100 मीटर ठीक पश्चिम है। थर्ड पे मार्क कर लीजिए। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 88 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा गया है, कोई लड़का नागरकोइल से मंडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 22:30 पर नागरकोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे सुबह मंडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर की दूरी तय करी तो रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी? इसका राइट ऑप्शन देखें। जो 4 जून है, 4 जून को 22:30 बजे ट्रेन चली, यानी कि इस दिन 4 जून को ये ट्रेन 1 घंटे 30 मिनट चली। और आगे आप देखो यहाँ पर 6 जून को ट्रेन जो है वो 4.5 घंटे चली। इसके आंसर को आप यहाँ देखें। 4 जून को जो ट्रेन है वो 1.5 घंटे चली और जो 6 जून को ट्रेन है वो 4.5 घंटे चली। टोटल ये ट्रेन जो है 4 जून को और 6 जून को 6 घंटे ट्रेन चली। आगे आप देखो, जो 24 घंटे पूरे 5 जून के हैं वो पड़े हुए हैं, तो उनको भी इंक्लूड करो।
तो 24 6 30 घंटे ये ट्रेन चली और इस बीच इसने कितनी दूरी तय करी? इस बीच इसने जो है 1145 किलोमीटर की दूरी तय करी। अब आप इसे जो है 30 से भाग कर दो, जितना समय लगा है। 30 से भाग करते हो तो 3 10 जा 30 और 3 3 जा 9, 2 जाएगा 3 8 जा 24। आगे यहाँ आप इससे डिवाइड करना चाहते हो 3 1 जा 3। अब और आगे डिवाइड नहीं होगा तो पॉइंट लोगे आप, और पॉइंट लोगे नीचे 2 कैरी रिमाइंडर बचेगा। डिवाइड करोगे 3 6 जा 18, 0 11 20 बन जाएगा। 3 6 जा 18, आगे 10 बचा है, इस 10 का पॉइंट यहाँ लग जाएगा 1 के साथ में, एक पॉइंट पीछे और, तो ये बन जाएगा आपका 38.16 किलोमीटर पर आवर। तो इससे क्या पता चलता है राइट आंसर क्या है? राइट आंसर अराउंड 38.5 किलोमीटर। बाकी तो सब बहुत दूर हैं इसे, है ना। 38 पॉइंट हमारा जो भी आंसर निकल करके सॉल्व करके आया है वो 38.16 आया है। तो इसमें ये जो सबसे नियरेस्ट है वो सेकंड ऑप्शन के सबसे नियरेस्ट है। इसका राइट आंसर 38.5 किलोमीटर पर आवर के आसपास की स्पीड जो है वो ट्रेन की बनी हुई है। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। 89 क्वेश्चन क्या कहता है, इसे आप देखें। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? 1. प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है। 2. नर मक्खियों छत्ते के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। 3. छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं। 4. छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियां देखने को मिलती हैं। अब ये आप इसका राइट आंसर बताने की कोशिश करें कि राइट आंसर क्या होगा। आपको समय देते हैं, समय सीमा समाप्त करते हैं। अब आपको राइट आंसर बताते हैं। इसका ऑप्शन जो है 2 सही है। नर मक्खियां छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती हैं। आगे चलते हैं हम 90 क्वेश्चन की तरफ। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इसे व्यापारी हमारे देश में लाए थे, कहाँ से बताओ? 1. अफगानिस्तान से, 2. इंग्लैंड से, 3. दक्षिण अमेरिका से, 4. दक्षिणी अफ्रीका से। बिल्कुल इसका सही आंसर है दक्षिण अमेरिका से जो है लेकर के आए थे व्यापारी लोग, जिसका आज सभी भोजन के अंदर भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। कई लोग तो बहुत ज़्यादा तीखा खाते हैं, बहुत ही ज़्यादा मिर्ची खाते हैं, और कुछ तो नॉर्मल। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अच्छा, ये पेपर समाप्त होता है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पेपर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।